हाँ भाई, जुबैदा साहिबा। हम्म। आप कहाँ हैं नीली साहिबा? कहाँ होना, बाग में होगी, फूल तोड़ रही होगी अपने बालों के लिए। और वैसे ये जो आप नीलोफर को नीली कहते हैं ना, ये नहीं ठीक, अच्छा नहीं लगता। अरे भाई क्यों ना कहे शामी हमें दीदी, है दोस्त तो हम आज भी हैं। देखो नीलोफर, हम पोता पोती नवासा नवासी वाले हो गए हैं, अब ये इस तरह की बातें को अच्छी लगती है भला? हाँ, ठीक कह रही है जुबैदा बेगम। वैसे ये तुम्हारी पुरानी आदत है शामी, कॉलेज में भी जब बहस होती थी तो तुम जुबी का ही साथ देते थे। अरे भाई, हमें तो जो अच्छा लगता है हम तो वो ही करते हैं। खैर, करते तो आप हमेशा वो हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा भाई नीलोफर, ये बताओ कराची कैसे आना हुआ? भाई हम तो ये समझे थे कि तुम हमें भूल गई है। तुमने जो आखिरी कॉल की थी ना, वो भी कई महीने पहले की थी, वो भी कई साल बाद। अरे भाई करती भी कैसे, बिल्कुल अकेली पड़ गई थी मैं तो। क्यों नीलोफर, तुम्हारे बेटे भी तो थे, वो कहाँ गए? भाई बच्चे तो हमें साथ ले गए थे दुबई, लेकिन पीछे हमारी बेटी रह गई थी, तो उसका और उसके शौहर का इंतकाल हो गया एक्सीडेंट में। फिर हमें वापस आना पड़ा अपनी नवासी फिजा के लिए। अरे जुबी को तो बताया था मैंने, क्यों जुबी? हाँ हाँ, मुझे बताया था, मुझे याद है। अब मैंने आपको भी तो बताया था ये। हाँ, बताया था। भाई बहुत अफसोस हुआ है समन कसम फेर में। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मुकाम दे। आमीन आमीन आमीन। हाँ नीलोफर, ये बताओ अब कैसी तबीयत है फिजा की? हाँ हाँ, छोटी सी उम्र में बड़ा दुख देख लिया है बच्ची ने। वैसे अच्छी है, प्यारी है, खुश अखलाक है, बस चुप चुप रहने लगी है। माशाल्लाह, तो तुम उसे भी ले आती ना अपने साथ, जरा उसका दिल बहल जाता। अरे भाई दिल बहलाने के लिए तो इतनी बड़ी हवेली है, नौकरों की फौज है, बस इसीलिए हमने कह दिया था कि फिजा बीबी तुम यहाँ रहो, हम अकेले ही जाएंगे कराची। तो ये तुम्हें उसने अकेले आने दिया? भाई बहुत जिद की उसने कि हम साथ जाएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम अकेले जाएंगे और अकेले ही आएंगे, और अकेले ही आए हैं। हाँ, जिद्दी तो तुम हो भला की। चलो अब आ गई हो ना, तो 2-4 महीने रह के जाना। मतलब ये कि जब तक तुम्हें अच्छा लगे उस वक्त तक रहो। अरे फिक्र ही ना करें आप, हम तो जब तक रहेंगे जब हमारा दिल चाहेगा, कम से कम 4-5 महीने तो और रहेंगे। अच्छा तो ये है बड़ी बहू। अरे साबिर के साथ तो ये मैच ही नहीं करती। क्या हो गया है नीलोफर? साबिर हो या शमीम, दोनों को देख कर ही बहुएं लाई हूं ना मैं। भाई देखो, जो हमें देखा हमने कह दिया। और ये शमीम वाली, इसे देखकर तो हमें खतीजा की बहू याद आ गई। उफ, बड़ी मिसनी थी। फिर लगे आज छूटी का भी बता दें। अरे भाई ये हुसन आ रहा नहीं, ये तो तेज जबान आ रहा है। आपसे कम जबान है फिर भी मेरी। चुप करे तुम। देखो नीलोफर, जमीन पे जो रिश्ते बनते हैं ना, वो वही होते हैं जो आसमान पे बन चुके होते हैं। लिहाजा चेहरा देखना, मिजाज देखना, या जो देख के अगर रिश्ते किए जाए तो वो वही होते हैं कि जो नसीब में लिखे हुए होते हैं। भला इस बात को हमसे बेहतर कौन जान सकता है? और इसका क्या मतलब है नीलोफर? अरे कोई खास नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे। वैसे नीलूफा आंटी ये बताएं कि आपका यहाँ कितने दिन रहने का इरादा है? अरे भाई तुम तो बड़े बेमुरवत लड़के हो, मेहमान से पूछ रहे हो कि कब जाने का है। जब भी तो तुम्हें गुन्नी और मिसड़ी बीबी मिली है। अरे क्या हो गया है? अगर वो कुछ बोल नहीं रही तो आप बोलती चली जाएंगी अपनी मर्जी से कुछ भी। अरे नहीं नहीं आंटी, इसलिए नहीं, शमीम इसलिए पूछ रहा है
कि अगर आप सही शेड्यूल बता देंगी तो आपका अम्मा भी और अब्बा भैया के साथ घूमने का प्लान बना लेंगे ना। जी जी नीलूफर आंटी, मेरा बस यही मतलब था। भाई देखो, जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से, लेकिन छोड़ के आओगे तुम लोग। जरा दूर छोड़कर आना, वापसी का रास्ता ना मिले। हाँ हाँ, तुम्हारा अपना घर है, जैसे मर्जी आना जाना करो। बस तो फिर ठीक है जूबी, जब हमने कहीं जाना होगा तो हम तुम्हारे बच्चों से कह देंगे, वही हमें छोड़ आएंगे ऐसी वाली गाड़ी में और ले भी आएंगे। इस सब से बेफिक्र हो जाओ नीलूफर, सब हो जाएगा। और हाँ, सब लोग एक बात कान खोल कर सुन ले, बारी बारी हमारे साथ लूडो खेलोगे सब। अच्छा, लूडो? ए चुप हो जाओ ना, तुम क्यों बोल रही हो? चुप रहो। लूडो? नहीं, मेरा मतलब लूडो ना, कोई पबजी वगैरह तो नहीं? ओहो कासिम, मेरा ख्याल है लंगड़ी पाला खेलना चाहिए इनके साथ, अच्छी लगेंगी ये खेलती हुई। सुना तो। ए भाई जाओ, जाके मेरे सामान से लूडो ले आओ, हम सब मिलकर लूडो खेलेंगे। बहुत जबान चलती ना तुम्हारी, और जरा पैर भी चला लो, जाओ। चलो। देखो भाई, ये पहन लेती हूँ, गई बात आगे। पता है, रखे रखे कपड़े तंग हो गए मेरे सारे। बाजी, ये तो जोक हो गया ना, कपड़े रखे रखे नहीं तंग होते, इंसान खाते खाते मोटा हो जाता है। लो भाई, मैं कहाँ से मोटी होने लगी? मैं ना बहुत मेहनत करती हूँ, और वो जो मलिक साहब की बेगम है, वो सारा दिन ऊपर नीचे के मुझे चक्कर लगवाती है। उसके बाद जो मेरी कैलोरीज है ना, वो जल के तड़प के गायब हो जाती हैं। हाँ बाजी, ये तो मकाबात अमल है। तुम मेरा यहाँ जूस निकालती हो और वहाँ तुम्हारी चटनी बनती है। मैंने कब तुमसे इतने सारे काम करवाए? इतना सा घर है, कितने काम होंगे? यूं चुटकी मारी काम शुरू किया, यूं चुटकी मारी काम खत्म। काम तो भैया बड़े बड़े बंगलों के होते हैं, इतने बड़े बड़े किचन, इतने बड़े बड़े कमरे, और तो और मलिक साहब के घर का जो वॉशिंग एरिया है ना, वही हमारे घर से बड़ा है। अच्छा बस करो ना बाजी, तुम जिस दिन ज्यादा थकी हुई होती हो ना, उस दिन बहकी बहकी बातें करती हो। खैर आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हुई, और पता है जब से मानूर आई है ना, बहस ही बहस में सारे काम ले लेती हूँ मैं तो उससे। है मानूर से काम? अयान कुछ नहीं बोलता? इनकी तो लव मैरिज थी। लो भैया, गई बात आगे। अरे तभी तो बाजी इतने चुन चुन के बदले ले रही हैं उस बेचारी से। क्या मानूर थी, शान विला में क्या ठाठ से रहती थी, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, इतने टैके से रहती थी, और वहाँ मट्टी पलीत हुई हुई है उसकी। बेचारी मानूर सोचती होगी कि अयान कुछ तो बोलेगा उसके लिए। अरे अयान को कुछ पता होगा तो वो बोलेगा ना। बहुत तेज औरत हैं बाजी, ऐसी ऐसी साजिशें करती हैं जो मैंने फिल्मों और ड्रामों में भी नहीं देखी। पता है कभी कभी तो मुझे मानूर पे बहुत तरस आता है। बाजी ये तो बड़े पैसे वाले छोटे से दिल के निकले। क्या बताऊं उल्फत, मानूर बहुत बुरी जगह फंस गई है। लेकिन बाजी मानूर को ये सुख तो है ना कि उसने जिससे मोहब्बत की उसे वह मिल गया। शादी ब्याह को ना यूं ही दो खानदानों का मिलाप नहीं कहते कि बस लड़का मोहब्बत करने वाला मिल जाए और बाकी की फैमिली पूरी फरेबी हो। तो ऐसी मोहब्बत का क्या करे बंदा, आग लगे ऐसी मोहब्बत को। बस बाजी इसीलिए मैं तुमसे बोलती हूँ कि मुझे भी ये वाला सुख दिलवा दो तुम। मैंने तो बहन तुम्हारी कश्ती पार लगाने की पूरी कोशिश की थी, अब तुम्हारी कश्ती में सुराग निकल आया तो इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छी खासी बात निकाह और वलीमे तक पहुंच गई थी, लेकिन अचानक से तुम्हारी किस्मत ने यू टर्न ले लिया। बाजी मुझसे ये गहरी गहरी बातें मत किया करो, मैं इनमें ना डूब जाती हूँ, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो बहन एक काम करो, कुछ चिल्ले वजीफे घसीटना शुरू कर दो ताकि कासिम से तुम्हारी शादी होने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैं YouTube पे देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ मैं भी जरा शान विला के बारे में मालूमात करूं, वहाँ क्या चल रहा है। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।